जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष वास्तु की चर्चा में पुनः एक बार आपके सामने वास्तुशास्त्र के विषय को लेकर के आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। वास्तुशास्त्र की कोई भी चर्चा करें उससे पूर्व पुनः एक बार आप सभी वाचक मित्रों और जो मेरे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए मित्र हैं, वाचक मित्र, वह सभी मित्रों से एक कृपया निवेदन है। जो स्नेह आप सभी ने मुझे फेसबुक के माध्यम पर दिया है, वही स्नेह आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ, उस पर भी आप स्नेह बनाए रखें। यही अभ्यर्थना के साथ सीधी बात करते हुए वास्तुशास्त्र के विषय पे आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनः एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वास्तुशास्त्र जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ तक वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं तो सामान्य जनमानस में सभी जातक या व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि अगर वास्तुशास्त्र अनुसार भवन, कार्यस्थल या फैक्ट्री अगर उसमें कोई दोष है तो सीधा उसका असर जातक के आर्थिक संबंध को दर्शाता है। पर मेरा ऐसा मानना है, जातक की आर्थिक स्थिति और उसके भवन या फैक्ट्री या दफ्तर के वास्तुशास्त्र को सीधी तरीके से कोई संबंध नहीं होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मुझे ज्ञान है उस अनुसार वास्तुशास्त्र का सीधा सा संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क से है। और अगर भवन, दफ्तर या फैक्ट्री वास्तुशास्त्र के अनुसार, जहाँ पर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया गया होगा, उस प्रकार से अगर निर्माण हुआ है और वहाँ पर जातक रह रहा है, कार्य कर रहा है या फैक्ट्री चला रहा है, तो उसका मस्तिष्क शांत रहेगा। और जब व्यक्ति का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में कदाचित कोई गलती नहीं करता है। तो उसका सीधा सा संबंध जातक के निर्णय शक्ति पर होता है। तो व्यक्ति का सही निर्णय रहेगा तो जातक ज़्यादा ऊर्जा से काम कर सकता है और सही रिजल्ट या सही परिणाम प्राप्त कर सकता है। ये तो एक बेसिक प्राइमरी मैंने बात आपसे साझा की है। अगर कोई भी पत्रिका देखे बिगर एक सामान्यतः वास्तुशास्त्र के जो अपने दैनिक जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में थोड़े से भी नियम, मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह जानकारी के अनुसार जातक या व्यक्ति उस नियम को अगर अपने कुछ दैनिक जीवन में बदलाव ला करके उसका इम्प्लीमेंट यानी कि उसको अनुसर रहा है, तो निसंदेह इतना ये विश्वास रखिए कि व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य लाभ मिलता ही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। अगर जातक के माँ बाप जीवंत है तो सबसे पहला वास्तुशास्त्र का नियम यही है, अपने माँ बाप को पूरा सम्मान के साथ रखें और माँ बाप का दिल कभी भी कोई भी तरीके से दुखे नहीं, उसका सबसे पहला ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपके आराध्य कोई भी हो सकते हैं, पर कुल देवी या देवता का नियमित नीतिमय रूप से पूजन होना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष जब भी आता है भाद्रपद मास में, तो अपने पूर्वजों का विधि विधान अनुसार और अपने कुटुंब की परंपरा अनुसार उनका श्राद्ध करना चाहिए, ताकि जो पितृ हमें दे सकते हैं, कदाचित
देव, कोई भी हमारे आराध्य देव, इष्ट देव भी देने में जो अक्षम है, वह हमें हमारे पितरों के आशीष से हमें मिल सकता है। तो कुल देवी देवता का पूजन, साथ ही साथ अपने पितरों का स्नेह आपको मिलना खूब आवश्यक है। अगर यह यह पूजा पाठ में आपने अपना लिया, अपने पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए, नियमित नीतिमय रूप से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। ये करेंगे तो निसंदेह आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर आपको सुख शांति का अनुभव होगा। साथ ही साथ घर गृहस्थी वाले आदमी है हम हैं, तो घर के अंदर किचन तो हर एक के मकान में रहता है, तो सबसे पहले पूरे मकान और साथ ही साथ हमारे कंपाउंड वॉल है या हमारी जो भी प्रीमाइसिस बोल सकते हो, वह जगह को जितना हो सके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए और कभी भी गंदा मत छोड़िए। और ख़ास तौर पर संध्या समय के बाद जो हम भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने के बाद रसोई घर जो है या हमारा किचन कॉल है, वह किचन को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। और शहर में रहने वाले लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके तो रात्रि में जूठे बर्तन कभी भी न छोड़े। क्योंकि रात्रि में अगर जूठे बर्तन हम छोड़ते हैं तो वास्तुशास्त्र अनुसार ये बहुत बड़ी गलती हो रही है और बहुत बड़ा दोष उससे लगता है। तो हो सके तो रात्रि में बर्तन साफ करने का प्रयत्न कीजिए। अगर काम वाली बाई से आप काम करवा रहे हो तो कुछ ऐसा कीजिए कि रात्रि में बर्तन साफ हो जाए। अगर नहीं होते हैं, कोई अन्य कारण से आप ये नहीं करवा सकते हो, तो मेरा इतना ही कहना है, उस बर्तन को किचन के बाहर जो भी वॉश एरिया रहता है या चौकड़ी रहती है वहाँ पर इकट्ठा करके उसमें पानी डाल के उसे ऊपर कोई किसी भी तरीके से बड़ा सा बर्तन रखकर उसे ढक दे। साथ ही साथ आपको बहुत छोटा सा उपाय लगेगा, पर ये जो गौ माता है, साथ ही साथ कुत्ता है, कबूतर है, मछली है और चींटियां है, वो 5 जीवों को नियमित रूप से आप दाना पानी उनके लिए व्यवस्था करते हैं तो विश्वास रखिए आपकी जन्म पत्री में कोई भी प्रकार के बड़े या छोटे अशुभ योग रहेंगे तो उस योग में आपको कम से कम क्षति पहुंचेगी। और साथ ही साथ गौ माता में हम सभी को जैसे मालूम है सभी देवी देवता का वास रहता है, तो गौ माता की सेवा करने से सभी ग्रह दोष का शमन हो जाता है। और साथ ही साथ हम सब सनातन धर्म प्रेमी लोग हैं, तो हमें मालूम है, हमें पता ही है, सबसे बड़ा दान जो अगर कोई वस्तु का है तो वह दान है अन्नदान। कभी भी आपको कोई भी जगह पर कोई भी भूखा व्यक्ति अगर हमें दिख जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम है, अपंग है, किसी भी अवस्था में है, पर अगर आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार अन्नदान करते रहते हैं नियमित रूप से, तो वह भी एक बहुत बड़ा उपाय रहता है वास्तु। और साथ ही साथ जन्म पत्री में जितने कदाचित कोई अशुभ योग रहा होगा तो वह योग के सामने यह 3 बातें या यह 3 उपाय बहुत कारगर साबित हुए, मैंने देखा हुआ है। साथ ही साथ अपने शक्ति और सामर्थ्य अनुसार नियमित रूप से धर्म ग्रंथ हमारे सनातन धर्म की, जैसे कि हो गए सुंदरकांड की छोटी बड़ी पुस्तक हो गई, गीता माता का गीता ग्रंथ हमारा जो है, गीता ग्रंथ का वितरण कर सकते हो, सुंदरकांड की पुस्तक है, विष्णु सहस्त्र नामावली है,
या अन्य कोई भी देवी देवता की, जिसे हम धर्म ग्रंथ कहते हैं या धार्मिक पुस्तक कहते हैं, वह पुस्तक को अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार उसका वितरण करना चाहिए, ताकि वितरण करने से बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ हमें हमारे नियमित और नीतिमय जीवन के अंदर हो सके उतना मानसिक रूप से तप को भी स्थान देना चाहिए। कुछ एक नियम ऐसे होने चाहिए जो नियमित तौर से हमें उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को भी थोड़ा संयमित रखना चाहिए। और साथ ही साथ सदाचार, जहाँ तक हम जितना सरल जीवन जीना पसंद करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कदाचित कोई ग्रह अशुभ रहा होगा जन्म पत्रिका में, तो भी अशुभ परिणाम देने से पूर्व आपको अनुभव हो जाएगा कि जितना व्यक्ति सरल है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी रामायण का सार प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक ही चौपाई में कह दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। पूरी रामायण का सार आ गया है। अगर कोई व्यक्ति पूरी रामायण अगर नहीं भी पढ़ सकता है, सुंदरकांड नहीं कर सकता है, या कोई भी अन्य उपासना नहीं कर सकता है, पर वह व्यक्ति अगर अपना जीवन निर्मल कर देता है, जिसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, उससे ऊपर उठ जाता है, तो निसंदेह प्रभु वह जातक की निसंदेह उस जातक की मदद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और खास तौर पर दोबारा पुनः एक बार कहना चाहूँगा, वास्तु और ज्योतिष, जन्म कुंडली दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर जातक की जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में वास्तु सही करने का अगर कोई योग नहीं बन रहा है, तो जातक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। और जन्म कुंडली और वास्तु दोनों एक साथ रख कर के हम कुछ फलादेश के ऊपर फलादेश दे, तो वह ज़्यादा सही और सटीक होता है, मेरा ऐसा मानना है। पुनः कल के लिए मैं कह दूँ तो कल नाग पंचमी है, और ज़्यादा कुछ नहीं, पर हो सके तो राहु महाराज के लिए मनोमन प्रार्थना करें और राहु महाराज से अपनी की हुई या न की हुई गलतियों की भी क्षमा मांग ले राहु महाराज, क्योंकि इस कलयुग में खास तौर पर जो भी पाप ग्रह या अशुभ ग्रह कहे गए हैं, जैसे कि शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज, वह जो फल हमें दे सकते हैं, कदाचित शुभ ग्रह उतना प्रभाव या उतना फल नहीं दे पाते हैं। तो पुनः यह अशुभ ग्रहों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और योगानुयोग कल नाग पंचमी का दिन है। राहु महाराज के लिए मैं ज़्यादा तो कुछ अभी फिलहाल इस वीडियो में कुछ बता नहीं पाता हूँ, नहीं सकूँगा, पर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सके अगर कहीं पर भी आपको कोई मदारी अगर दिख जाए और उसके पास सांप है, तो सांप को उस मदारी से मुक्त करा दीजिए। इतना करने से निसंदेह शनि महाराज और राहु महाराज अगर जन्म पत्रिका में अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसमें आपको 180 डिग्री से आपको फर्क पड़ जाएगा। 180 डिग्री से यानी तुरंत, और बहुत ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ हो सके तो नियमित तौर पर अपने स्नान करते समय सुबह में करो, शाम को संध्या समय करो, तो पानी की बाल्टी के अंदर हो सके तो एक चंदन की इत्र का एक बूंद सिर्फ डाल करके आपको नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, ताकि राहु महाराज का
आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर एक छोटा सा और एक उपाय आपको बताना चाहता हूँ। माचिस की डिब्बी रहती है, हर एक जातक या हर एक व्यक्ति को पता है माचिस की डिब्बी के अंदर अगर कहीं से आपको चंदन के वृक्ष की जड़ मिल सकती है तो अच्छी बात है। अगर चंदन की जड़ नहीं मिलती है तो चंदन से छोटी लकड़ी भी अगर मिल जाए, छोटी 1 या आधे इंच जितनी, उसे नीले वस्त्र में लपेटकर नीले धागे से बांधकर माचिस की तिल्ली की डिब्बी के अंदर रख दे और वह माचिस की डिब्बी आप सदैव अपने पास रखें। दाईं जेब में रखे, बाईं जेब में रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वह आप अपने पास रखोगे तो निसंदेह राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। नाग पंचमी की खूब आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कल पुनः एक नए विषय को लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।